तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। हमारे सामने है क्लास 8 का साइंस का गेस्ट पेपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालात हैं। इनको अगर आप याद कर लें तो आपको पेपर में कोई परेशानी नहीं होगी। बाब नंबर 1 में से इंपॉर्टेंट सवाल, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन की तारीफ करें। रिफ्लेक्स आर्ट जो है इसके 5 अज्जा के नाम लिखें। सवाल नंबर 2 आ गया हमारे पास मिसालों की मदद से रिफ्लेक्स एक्शन की वजाहत, शऊरी अफ़आल और गैर शऊरी अफ़आल में फ़र्क, न्यूरॉन और नर्व में फ़र्क, नर्वस सिस्टम क्या है, इसके अज्जा, दिमाग की साख, नेफ्रॉन का फेल बयान करें, नेफ्रॉन की डायग्राम बनाएं और इसको लेबल करें, न्यूरॉन की 3 इकसाम, न्यूरॉन की हर किस्म का फेल बयान करें, न्यूरॉन की डायग्राम बनाएं और इसको लेबल करें, और इंसानी जिस्म से पैदा होने वाले कोई से 2 फालतू मादों के नाम। अखराज में फेफड़ों और गुर्दों का क्या किरदार है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 13 हो चुके हैं। सवाल नंबर आ गया 14। इंसानी निज़ाम में अखराज की जो डायग्राम है वो बनानी है और इसको लेबल करें। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और एक यूरिनरी सिस्टम, तो यूरिनरी सिस्टम की वजाहत करनी है। अखराज में गुर्दों का क्या काम है, गुर्दों में पथरी कैसे बनती है और उसको कैसे निकाला जाता है। सवाल नंबर 17 आ गया। इंसानी गुर्दे की डायग्राम बनाएं और उसको लेबल भी करें। गुर्दे नकारा होने से क्या मुराद है, गुर्दे नकारा होने की कोई सी 3 वजूहात। नकारा गुर्दे का इलाज किन 2 तरीकों से किया जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे अमल करता है। बाब नंबर 2 में से जो सवाल इंपॉर्टेंट है। सेल डिवीजन की कितनी इकसाम है। सेल डिवीजन की तारीफ, माइटोसिस और मियोसिस में फर्क। नेक्स्ट आ गया माइटोसिस की तारीफ करनी है। माइटोसिस की तारीफ, पौधों और जानवरों के मियोसिस से पैदा होने वाले सेल्स के नाम। आगे आ गया बायोटेक्नोलॉजी। आ गया डीएनए की रिप्लिकेशन से के अमल की वजाहत करनी है। डीएनए का वाटसन और क्रैक मॉडल बनाएं। बायोटेक्नोलॉजी की तारीफ, सेंसदान बैक्टीरिया में कैसे जेन दाखिल करते हैं। मंदरज़ैल प्रोडक्ट्स के नाम लिखें। क्रमकुशजियात, इंसुलिन, जड़ी बूटियों को तलब करने वाले मादे, इंटरफेरॉन और ज़राअत सेहत, इन पे नोट लिखना है। ज़राअत में बायोटेक्नोलॉजी का जो इस्तिलाक है वो बयान करना है। जेनेटिक और मॉडिफिकेशन से क्या मुराद है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या मुराद है। पोलिटेंट्स और माहौल पर असरात, इस बाब में से कौन कौन से। डिफारेस्टेशन, इससे क्या मुराद है। डिफारेस्टेशन के माहौल पे कोई से 3 असरात लिखने हैं। आ गया है जंगलात को इंसानों से खतरात क्यों लाक होते हैं। अगला सवाल है जंगलात को इंसानों से क्या खतरात लाक होते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट पे नोट लिखना है। सवाल नंबर 5, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से बनने वाली कोई सी 3 गैसों के नाम लिखें और बयान करें। ये गैसों लिख दिए इन्होंने, गैसों के नाम लिखने हैं। सवाल नंबर 6 आ गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए एक तजवीज़ दें। नेक्स्ट सवाल आ गया, डिफॉरेस्टेशन अब हवा में क्या तब्दीली रोनमा होती है। ग्लोबल वार्मिंग और इसके असरात, फ़ज़ाई आलूदगी, पोल्यूटेंट्स के अहम ज़राए। आगे आ गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन की तह कैसे कमज़ोर होती है और ये क्या किरदार अदा करती है। फ़ज़ाई पोल्यूटेंट्स से क्या मुराद है। 5वां बाब आ गया केमिकल रिएक्शन, कानून बकाए मादा की तारीफ। एडिशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 2 फ़र्क। कीमियाई मसवातों के सामने केमिकल रिएक्शन की इकसाम लिखें। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से पानी का निकलना और पानी का और हाइड्रोजन। आगे देखते हैं क्या है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस में तब्दील होना। हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बनना, दोबारा हाइड्रोक्लोरिक और क्लोरीन गैस में तब्दील होना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आगे आ गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन की 3 मिसालें। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के 5 इस्तेमालात। ये है मसावात, इसको आपने मुतवाजन करना है और इसको मुकम्मल करना है। इसके रिएक्शन से ये क्या बनेगा। नेक्स्ट है एसिड, बेसिस और साल्ट्स। एसिड की खसूसियात तारीर करें, मसावातों को मुतवाजन करें। जिंक कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ऊपर दी गई रिएक्शन से पैदा होने वाली गैस का नाम लिखें। इस गैस की शिनाख्त करनी है और इस्तेमाल होने वाला टेस्ट भी तहरीर करना है। नेक्स्ट सवाल नंबर आ गया 2,
सोडियम क्लोराइड के कोई सा एक नाम लिखें। एसिड की तारीफ लिखनी है। एसिड की खसूसियात को ज़ाहिर करने वाली मंदरज़ैल नामुकम्मल मसवातों को मुकम्मल और मुतवाज़न करें। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड। और सवाल नंबर आ गया 5 हमारे सामने। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो इस्तेमालात। कीमियाई मसावात की मदद से एसिड के मेटल्स कार्बोनेट और बेसिस के साथ तामुलात की वजाहत करनी है। नेक्स्ट सवाल, कीमियाई मसावात की मदद से एसिड के मेटल कार्बोनेट में हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिस के साथ तामुलात की वजाहत करनी है। एसिड की खसूसियात, बेसिस की खसूसियात। बाब नंबर 7 आ गया फोर्स और प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तारीफ करें। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बुलंदी के साथ कैसे बदलता है। नंबर 2 सवाल आ गया अल्टीमीटर जो होता है उसके 3 इस्तेमाल लिखें। नेक्स्ट आ गया हाइड्रोलिक्स और न्यूमैटिक्स जो है इसकी तारीफ करनी है। दबावशुदा हवा के 6 इतलाक लिखने हैं। नेक्स्ट आ गया चैप्टर फिजिकल मिकदारों की पैमाइश। तो आ गया इन पैमाइशों आलातों के नाम लिखे जो फिजिकल मिकदारों को मापने के लिए इस्तेमाल होते हैं। टेम्परेचर, मास, लंबाई, वॉल्यूम, वक्त, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सवाल आ गया बाब नंबर 9, हरारत, माया और गैस के जो असरात, हरारत के ज़राए और असरात। जो हाइड्रल एनर्जी है इससे कैसे बिजली पैदा होती है। आगे हमारे पास आ गया, बस ख़त्म होने वाला है। हाइड्रल एनर्जी के अलावा बिजली पैदा करने के कोई से 2 ज़राए के नाम। हाइड्रल एनर्जी और पावर जनरेशन से मुतल्लिक़ दो मसाइल लिखने हैं। न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए बिजली कैसे पैदा होती है। न्यूक्लियर के पावर के अलावा बिजली पैदा करने के कोई से 2 ज़राए के नाम लिखें। न्यूक्लियर पावर जनरेशन से मुंसलिक 2 मसाइल लिखें। और आगे आ गया विंडो एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए कैसे बिजली बनाई जा सकती है। विंड यानी हवा वाली एनर्जी। नेक्स्ट, विंड एनर्जी के अलावा बिजली पैदा करने के कोई से 3 अहम नाम विंड पावर जनरेशन से मुंसलिक। और नेक्स्ट आ गया लेज़र, लेंसेज। तो लेंसेज से क्या मुराद है। कनकेव लेंस क्या होता है। टेलीस्कोप क्या है, इसकी इकसाम। कन्वेक्स लेंस, हकीकी और वर्चुअल इमेज में फ़र्क। सवाल नंबर आ गया 6, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में 2 फ़र्क लिखें। एक रे डायाग्राम बनाएं जिसमें दिखाया गया हो कि इमेज कैसे बनता है जब एक कन्वेक्स लेंस के सामने क्या है एफ प्रिंसिपल फोकस 2f और से ज़्यादा फासले पर पड़ा हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे सामने 6, एक रे डायग्राम बनाए जिसमें डायग्राम और इमेज कैसे बनता है जब एक कन्वेक्स लेंस के सामने 2f पर प्रिंसिपल फोकस के पर पड़ा हो। टेबल में दी गई खसूसियात में से कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस की खसूसियात बयान करें और दुरुस्त कॉलम में टिक लगाएं। मनफी फोकल लेंथ, मुस्बत फोकल लेंथ, दरमियान से पतला हमेशा और वर्चुअल इमेज बनाता है। हकीकी इमेज जो है कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। हकीकी इमेज और वर्चुअल इमेज में 2 फ़र्क। इलेक्ट्रिसिटी वाले बाब में एसी और डीसी करंट में फ़र्क, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर में फ़र्क, डायोड क्या होता है और सोलर पैनल कैसे बनाए जाते हैं और क्या ये काम करते हैं। खलाई तहकीकात में जो है खलाई तहकीक से मुतल्लिक 2 मसाइल बयान करें और उनके हल भी बताएं। जो बाब है ये यहीं तक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और भी गैस पेपर ज़रूर लाएंगे। आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी वीडियो के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।